पता है, मैंने ना एक बात रियलाइज़ करी है लाइफ में। मतलब एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुई कि इस दुनिया में ना लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। मतलब कुछ पर्पस नहीं है लाइफ में कि क्या करना है, वो क्यों आए हैं यहाँ पे, किस किस मकसद से आए हैं। बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज मैं एक ऐसी रैंडम सा जो मेरे दिमाग में ख़्याल है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअली में क्या चीज़ें बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है कि एक सडन सा रियलाइजेशन मुझे हुआ कि मतलब लोगों को ना सही समझ की परे है, ना उन्हें खुद लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, वो किसी के साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या फिर वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवन में बस जिए जा रहे हैं और ऐसे ही जीना होता है। बट एक्चुअल देखा जाए ना कि उन्हें मतलब ही नहीं पता कि जीवन का, ज़िंदगी का, सोल का और अपने पर्पस का, कि वो एक्चुअली में इस दुनिया में क्यों आए हैं। जिसे अपने दुनिया का, अपने लाइफ का जो पर्पस है, जिसे वो नहीं पता होना, उसका इस कलयुग में नहीं के बराबर रहना होता है। कि मतलब उसे वो अंधाधुंध चलता रहता है कि उसे कुछ पता नहीं। हाँ, लोग भी ऐसे ही जिए जा रहे हैं, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो बचपन से हमारे माँ बाप ने सिखाया, हम वही चीज़ें घिसा पीटा ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। कुछ उसमें कुछ मतलब नहीं है, बस कमा रहे, खा रहे। कुछ एक अलग ऐसी सोच नहीं है कि कुछ करना है, कुछ क्या करना है, कुछ नहीं, बस वो लोग जी रहे। एंड दैट इज़ मोस्ट द फनीस्ट थिंग। जब मैं बचपन में सोचती थी ना कि यार ये लोग ऐसे कैसे, मतलब मुझे पता नहीं, नॉर्मल से जैसे लोग जीते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चन उठाती थी कि ऐसे क्यों जी रहे हैं। मतलब कुछ पर्पस नहीं है, कुछ नहीं, बस ये चीज़ बोली है। कभी भी मैं घर वालों को क्वेश्चन पूछती थी कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, तो दे आर लाइक पहले से यही होता आ रहा है, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं, हम तो ऐसा ही सब कुछ है। एंड आई वाज लाइक पर क्यों, ऐसा भी तो हम चेंज कर सकते हैं ना। दे आर लाइक नहीं, पहले से ऐसा चीज़ है तो क्यों चेंज करना। एंड आई वाज लाइक सो कन्फ्यूज़ कि डूड, मतलब आपका भी तो एक दिमाग होगा ना, आपका भी तो एक तरीका होगा लाइफ को जीने का। एंड इट्स बिकॉज दे आर नॉट अवेयर, दे आर नॉट अवेकन्ड। एक अवेकन्ड सोल वो होता है जिसे अपने पर्पस के बारे में पता होता है, जिसे वो सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। आजकल के ज़माने में ना सही और गलत के मायने ही चेंज हो चुके हैं। लोग सही को गलत समझ रहे हैं और गलत को सही समझ रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई, वो तो कोई गलती कर ही नहीं रहे, जो भी गलत कर रहा है ना, सामने वाला ही गलत कर रहे हैं। इसीलिए वो उनको सिचुएशन को समझने में दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। और उन्हें जो लगता है लाइफ में कि हाँ भाई यही सही है, वो एक्चुअली में कल तो कहीं जाके गलत हो जाता है। बिकॉज देयर सोल ही इज़ नॉट अवेकन्ड। जितना जल्दी हो सके ना अपनी सोल को अवेकन करो और इस कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ो जो यूनिवर्स ने लेकर आया है। आई थिंक 2020 से उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी कि बहुत सारी सोल्स अवेकन होने लग गई। उन्हें समझ में आने लगा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यार इस दुनिया में। मतलब वही घिसा पीटा सा ज़िंदगी नहीं है, इससे भी बढ़ के है बहुत सारा कुछ चीज़। तो प्लीज़ अपनी सोल को जगाओ, उसे एक स्टेप और ऊपर लेकर और एकदम डीपली जाके सोचने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है तुम्हारे आजू बाजू, तुम्हारे अंदर, और क्या ऐसी चीज़ है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर मैंने अपने लाइफ में जितने भी लोग पास में मेरे जो थे, जो चले गए अब, मतलब उनको मैंने कट ऑफ कर दिया, उनमें और मुझ में ये फ़र्क है कि वो लोग अभी भी वही हैं, ना उन्हें पर्पस का पता है, वो बस ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। और उन्होंने शायद मुझे इसलिए गलत समझा क्योंकि उनको अवेयरनेस ही नहीं है। उन्हें, उनकी सोल इतनी अवेकन ही नहीं है कि वो समझ पाए एक अच्छा इंसान क्या होता है। इसलिए उन्होंने मुझे गलत समझ लिया, क्योंकि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी जो किसी भी गलत इंसान की कैटेगरी में आती हो। इट्स जस्ट दैट उनका जो थिंकिंग इस दुनिया के हिसाब से ही चल रहा है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो ये दुनिया बोल रही है वही सारा चीज़ सही है, जो ये दुनिया, कलयुग की दुनिया सिखा रही है वही सारा चीज़ सही है। जबकि दैट इज़ नॉट राइट। जो हमारे भगवान ने सिखाया था, सही गलत के मायने, दैट इज़ द करेक्ट थिंग, जो वो लोग फॉलो ही करना भूल कर, उन्हें वो दिमाग में ही नहीं है, वो उस रास्ते से भटक चुके हैं कब का।
जबकि उन्हें वो चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो भटक गए। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं वो तो सही चल रहा है करके, वो सही चल रहे हैं। तो यही बात है कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो भटक चुके हैं रास्ते से, उन्हें कहाँ जाना है कुछ भी उन्हें पता नहीं। वो सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस में इस दुनिया में कैसे वो स्टैंड आउट कर पाए, इस चीज़ के बेसिस पे वो लोग जी रहे हैं। बस वो अपने आप से ही भटक चुके हैं, अपनी आत्मा से ही भटक चुके हैं। उनकी आत्मा जो उनको सिखाना चाह रही है वो तो वो सीख नहीं रहे, उससे डेफिनेटली वो लोग भटक चुके हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है कि एक्चुअली में ज़िंदगी और एक सोल का मकसद क्या होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सोल अवेकन नहीं है। एक अवेकन सोल वही है जिसे सारी चीज़ों का ज्ञान हो, जिसे सारी चीज़ बराबर से समझ में आए कि वो इस दुनिया में क्यों आए, क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे गलत चल रही है आजू बाजू, और क्या ऐसा पर्पस है उनका ज़िंदगी में जो उन्हें करना है, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है, मटेरियल वर्ल्ड क्या है, ये सारा जो ज्ञान है ना, और हायर कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये सारा जो चीज़ें हैं ना, ये जो विजडम है, अगर ये चीज़ जिसके पास भी रहेगा उन्हें ही पता रहेगा कि एक्चुअल अवेकन सोल कौन है, और वही अवेकन सोल है। ठीक है, और जितना जल्दी अपनी सोल को अवेकन कर लो तो तुम इस दुनिया में बच पाओगे, और तुम्हें समझ में आएगा कि यस तुमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है, तुमने अपनी सोल के लिए कुछ चीज़ें करी है, और तुम्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना वो एक अलग लेवल का होगा। बिकॉज तुम्हारी सोल इतनी ज़्यादा प्योर हो चुकी होगी ना कि वो तुम्हें दूसरी लाइफ में भी वो चीज़ यूज़ आएगी। अब कोई लोग इस चीज़ को मानते नहीं हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ अंधविश्वास। शौक से तुम ना मानो, तुम्हें नहीं भरोसा होगा किसी भी चीज़ का, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी ज़िंदगी है। फिर से तुम बर्थ लोगे, फिर से तुम वही रिपीटेड साइकिल में घूमो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग समझते हैं या उन्हें थोड़ा सा भी हिंट हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है यार, कुछ तो चीज़ें मतलब जो मुझे दिखाई दे रही है वो दूसरों को दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे जो सोल्स हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर तुम सोच रही हो ना 1% भी तुमने अगर सोचा है इस वीडियो को देखकर कि ये जो इंसान जैसे बात कर रही है ऐसा ही मैं सोचता हूँ, एंड सच में जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें सच है, तो ये वीडियो तुम्हें इसीलिए मिला है ताकि तुम अपनी सोच पे भरोसा रखो और अपने काम के ऊपर, अपने सोल के ऊपर विश्वास रखो, और अपनी सोल को अवेकन करने के लिए वो सारे प्रैक्टिसेस करो। ठीक है, और उतना काम करो अपने ऊपर ताकि तुम इस दलदल से बाहर निकले और इस मैट्रिक्स से बाहर निकल पाए और अपनी सोल को अवेकन करो। तो उनके लिए वीडियो है, ना कि उनके लिए जो नहीं कुछ समझते। देखो सभी सोल का अपना अपना टाइम आता है, तो तुम्हारा भी आ ही जाएगा। जो विश्वास नहीं कर रहे, तुम्हें घूम फिर के यहीं आना है। एक ना एक दिन तुम्हारी सोल को ये विश्वास हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास नहीं होती, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें होती है, और तुम्हें डेफिनेटली इस चीज़ का, बट शायद तुम्हारा अभी टाइम नहीं रहेगा। अभी भी तुम्हारे अंदर वो ईगो है, इनसिक्योरिटीज़ है जो फेड हो जाएंगी। पता नहीं अब वो कितने लाइफ लेसन्स के बाद तुम्हारा चीज़ होगा, बट अभी जो ये सोच रहे हैं, थोड़ा सा एकांत में चले गए और थोड़ा सा कंफ्यूज है, उनके लिए वीडियो है। और उन्हें ये वीडियो इसलिए मिला है ताकि वो अपने ऊपर विश्वास करे, और वो जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं है, तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो। तो उसको और बढ़ाओ और अपनी कॉन्शियस लेवल को हाई करो, और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने का रास्ता चुनो, अपनी सोल को अवेकन करो। तब तुम्हें सही गलत के बारे में चीज़ें समझ में आएंगी, और तुम अपनी सोल, अब तुम अपनी ज़िंदगी को क्या, तुम अपनी सोल को ही बहुत आगे लेके जाओगे। सो ये चीज़ यहीं तक, इस लाइफ तक नहीं रहती। इस लाइफ को तो तुम सुधारोगी, अपनी अगली जो भी लाइफ रहेगी उसको भी तुम सुधारोगे। सो ये बहुत बड़ा चीज़ है, एंड डेफिनेटली होगा ये चीज़। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट। मुझे बोलना था, एक छोटा सा रियलाइजेशन मुझे हुआ, एंड ये बहुत पते की बात है, बिकॉज इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती है। आजकल के ज़माने के लोग कैसे सोचते हैं, और जो एक अवेकन सोल होता है वो कैसे सोचता है, एंड वो जो सोचता है ना, उसकी वजह से वो दूसरों की ज़िंदगी तो सुधारता है, वो खुद की भी ज़िंदगी सुधारता है। सो दैट्स इट। एंड अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो यह साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि प्लीज़ मेक योर सोल मोर अवेकन्ड, और उसकी बात सुनो और अपनी ज़िंदगी में और अच्छा करो, अपनी इंट्यूशन की बात सुनो और वही चीज़ को आगे लेके जाओ। ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इग्नोर करने की ज़रूरत है। तुम पागल नहीं हो रहे हो, तुम सही ट्रैक पे हो और तुम सही जा रहे हो। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको नहीं समझा रहेगा कुछ भी तो कमेंट सेक्शन में बताना, या मुझे पिंग करना या ईमेल करना। आई विल गाइड यू, एंड डू नॉट वरी, यू आर ऑन राइट ट्रैक,
एंड गो अहेड एंड बी सेफ। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू।